आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिव रेडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन मेथड के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी NAL द्वारा डेवलप की जा रही थी और अब NAL की तरफ से बेसिक टेक्नोलॉजी प्रूव कर ली गई है। टेक्नोलॉजी प्रूव करने के बाद में अब ये रियलाइजेशन फेज में जा चुका है और रियलाइजेशन के लिए इस समय एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव को इसके फेज अर्रे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। यानी कि NAL के डिजाइन के बेसिस पर अस्त्रा माइक्रोवेव द्वारा ये सिस्टम बनाया जाएगा और उसके बाद NAL अपने खुद के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इस पूरे सिस्टम को रियलाइज करेगी। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 महीने का समय लगेगा और 6 महीने के बाद में ये सिस्टम टेस्टिंग के लिए तैयार होगा। यूज के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में भारतीय वायुसेना के 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्टिव RCS रिडक्शन की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। देखिए, आमतौर पर कोशिश की जाती है कि किसी भी एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर कम किया जाए और इस प्रोसेस में कई तरीके की अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इन तरीकों को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव RCS रिडक्शन और पैसिव RCS रिडक्शन। पैसिव मेथड्स में आमतौर पर एयरक्राफ्ट को शेप दिया जाता है जिससे वो स्टेल्दी हो जाता है, जैसा कि आपके लगभग सभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है। इसी कैटेगरी में जो दूसरी अप्रोच यूज की जाती है वहां पर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे कि लैमिनेट्स, पेंट्स और दूसरी तरीके के कॉम्पोजिट मटेरियल्स। इस तरीके की टेक्निक्स आमतौर पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में ही यूज की जाती हैं। हालांकि कई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के साथ में भी रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। इनफैक्ट भारत की तरफ से जैगवार और तेजस के ऊपर भी इनकी टेस्टिंग की गई है। लेकिन एक्टिव RCS रिडक्शन टेक्निक्स का प्रयोग करके आप एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को भी और ज्यादा स्टेल्दी बना सकते हैं। एक्टिव RCS रिडक्शन टेक्निक्स में कई अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि एक्टिव कैंसिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, प्लाज्मा शील्डिंग, डायनेमिक RCS कंट्रोल, एक्टिव रेडार डिकॉयस और फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन। जहां एक्टिव कैंसिलेशन में आ रहे सिग्नल को मेजर किया जाता है और उसके बराबर का सिग्नल जनरेट किया जाता है, लेकिन ऑपोजिट फेज में, जिससे आ रहा सिग्नल पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है और सामने वाला रेडार पूरी तरीके से इनफेक्टिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मेथड काफी कन्वेंशनल है और ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है। इस अप्रोच में रेडार से आ रही तरंगों को आप रिसीव करते हैं और फिर उस रेडार को मिसलीडिंग सिग्नल फीड कर देते हैं, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। प्लाज्मा शील्डिंग की अगर बात की जाए तो ये काफी नई अप्रोच है, जहां पर एयरक्राफ्ट के चारों तरफ एक प्लाज्मा की स्क्रीन बना दी जाती है, जिससे रेडार से आ रही तरंगे अब्सॉर्ब हो जाती हैं और रेडार इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। डायनेमिक RCS कंट्रोल की अगर बात की जाए तो ये अप्रोच Su-57 में यूज की जाती है, जहां पर इसमें यूज होने वाले लेबकॉन्स नीचे आकर इंजन्स को मास्क कर देते हैं, जिससे इनका RCS कम हो जाता है। इसके अलावा एक्टिव रेडार डिकॉयस की अगर बात की जाए तो आपने टोड डिकॉयस और डिस्पेंसेबल डिकॉयस देखे होंगे, जिनको अगर आप लॉन्च करते हैं तो एयरक्राफ्ट के पास में वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो डिटेक्ट कर पाए कि कौन सा डिकॉय है और कौन सा एयरक्राफ्ट है। और अगर इसी कैटेगरी में आखिरी अप्रोच की बात की जाए तो वो फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन है, जहां पर आ रहे एयरक्राफ्ट को इतनी सारी अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज फीड कर दी जाती हैं, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट का रेडार कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि सामने की तरफ किस तरीके का टारगेट है। प्रैक्टिकली इस तरीके की सभी अप्रोचेस सभी 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में होनी चाहिए और काफी हद तक भारत के कुछ एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज ऑलरेडी हैं। हालांकि अगर इस पूरी स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट जितने भी बनाए जाएंगे उनमें सभी में ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और NAL की तरफ से अब ये जो सिस्टम रियलाइज किया जा रहा है वो बेसिकली इस कंप्लीट स्पेक्ट्रम को एड्रेस करेगा और आने वाले भारत के सभी फाइटर जेट्स इन कैपेबिलिटीज को कैरी करेंगे। होप यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।